जिस तरह एक छोड़े हुए घर में जहाँ कोई नहीं रहता, वहाँ मकड़ी सबसे पहले एक कोने में एक घर बनाती है, एक जाला बुनती है, फिर उसको थोड़ा और फैलाती है, फिर उसको थोड़ा और बढ़ाती है और धीरे धीरे वह पूरे घर में जाला बना देती है। कई बार उसके अंडे और फिर बच्चे होते हैं और उसका बहुत बड़ा परिवार उस घर में रह रहा होता है। अब मकड़ी उन जालों से बाहर आना चाहती है, मगर हर तरफ जाला बुना हुआ है। वह जहां अपने हाथ पांव मारती है वहीं जाला दिखाई देता है और वह जितना जोर लगाती है उतना ही फंसते चली जाती है और एक दिन उस जाले में ही उसका दम घुट जाता है, उसकी मौत हो जाती है। वह अपने बनाए हुए जाले में खुद ही फंस जाती है। मनुष्य भी इस मायावी संसार में इसी तरह फंस गया है। उसने अपनी तृष्णा की वजह से कर्म किए और अब वो हर कर्म का उत्तराधिकारी है और किए गए हर कर्म का हिसाब दे रहा है और कर्मों का भुगतान करने में वो और भी कई प्रकार के कर्म कर बैठता है और यह कभी खत्म न होने वाला चक्र, दुष्चक्र चलता ही जाता है। बुद्ध कहते हैं, इस बात पर निरंतर विचार करते रहना चाहिए कि कर्म मेरा है, कर्म ही उत्तराधिकार है, कर्म से ही उत्पन्न हुआ हूं, कर्म ही बंधु है, कर्म ही शरण स्थान है। इसलिए जो भी भला बुरा कर्म करूंगा वह मेरे उत्तराधिकार में आएगा। एक मकड़ी की तरह फंस गया है मनुष्य इस संसार में। और अब अगर मकड़ी से पूछे कोई कि क्यों इतना बड़ा जाला बनाया, क्यों उसमें अपने निकलने की जगह नहीं बनाई, क्यों इतना परिश्रम किया जिसका परिणाम मौत के सिवाय कुछ भी नहीं, तो उस मकड़ी के पास कोई जवाब नहीं। मगर यह सच है कि यह उसकी तृष्णा थी कि इस जगह पर कोई और ना आ जाए, इसमें जल्दी से जल्दी दिन रात एक करके अपना जाला बुन लो ताकि कोई और मकड़ी ना आ पाए, सब मुझे मिल जाए, यह घर मेरा हो जाए। मकड़ी ना समझे, मकड़ी में अकल नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, मगर हम इंसान हैं, हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति है, प्रज्ञा है, विवेक है। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम भी वही कर रहे हैं जो एक मकड़ी कर रही है। मकड़ी को माफ किया जा सकता है, मगर हमें माफ नहीं किया जा सकता। हमें अपने हर उस कृत्य का, कर्म का हिसाब देना होता है। हम उसके उत्तराधिकारी हैं। कर्म से ही हम दोबारा पैदा होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अगर इस कर्म रूपी मकड़जाल से निकलना चाहते हो तो निरंतर विचार करते रहो कि हर कर्म मेरा है और मैं इसका उत्तराधिकारी हूँ। मैं कर्म से ही उत्पन्न हुआ हूँ और मैं आगे भी कर्म के कारण ही पैदा हो जाऊंगा। बुद्ध एक और स्थान पर कहते हैं कि भिक्षु अपने छोटे से छोटे कृत्य को भी बहुत सोच समझ कर करता है। वह अपने हर कर्म पर विचार करता है, उसमें अपनी तृष्णा और इच्छा को देखता है, परखता है, उसके परिणामों के बारे में अवलोकन करता है, मूल्यांकन करता है। और भिक्षु केवल वह कृत्य करता है जो कुशल होता है, जिसमें लोकहित होता है, सर्वत्र का भला होता है, जिसमें भिक्षु का स्वार्थ नहीं होता और वह कर्म खुशी और प्रफुल्लित करने वाला होता है, जिससे सबको खुशी मिलती है, सबका भला होता है।